वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। मैं मिताकड़ आप सभी का आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 50,000 शिक्षकों की भर्ती को सरकार की हरी झंडी। सरकार की हरी झंडी, शिवराज सिंह चौहान। आज हम इसी न्यूज़ को ध्यान से बात को लेकर के वार्ता करने वाले हैं। उससे पहले आप सभी को जानकारी के लिए बता दूं कि मध्य प्रदेश संविदा शिक्षक वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 2023-24 की गंभीरता से तैयारी करने वाले विद्यार्थी टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए, तुरंत जुड़िएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है टेलीग्राम चैनल की। ये केवल और केवल शिक्षक भर्ती के लिए ही बनाया गया है। मध्य प्रदेश के जो भी अभ्यर्थीगण हैं वो सभी के सभी उससे जुड़ जाइएगा। और जो विद्यार्थी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 के लिए ये चैनल स्ट्रेटेजी के लिए, रणनीति के लिए, पढ़ाई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने जा रहा है। तो चलिए आइए हम एक एक करके सारी बातों पर बात करेंगे। पहले हम उस न्यूज़ को देख लेते हैं, उसके बाद मैं अपनी राय आपको बताने वाला हूँ। क्या सच में 50,000 शिक्षकों की भर्ती आएगी? क्या 2023 में ही ज्वाइनिंग मिल जाएगी, या फिर ये कुछ और ही है? इस पे हम बात करने वाले हैं, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले हम उस न्यूज़ को देखेंगे, उसके बाद मैं अपनी बातें आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम इस न्यूज़ को देख लेते हैं। 50,000 शिक्षकों की भर्ती को सरकार की हरी झंडी। मंत्री परिषद में जन कल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय। नई शिक्षा नीति को सबसे पहले लागू कर चुकी मध्य प्रदेश सरकार अब शासकीय विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता के स्तर और विद्यालयों की अधोसंरचना में सुधार की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। सीएम राइज श्रेणी के 275 शासकीय विद्यालयों को अत्याधुनिक स्वरूप में विकसित करने के लिए मंत्री परिषद ने जहां 266.66 करोड़ रुपये के नए बजट को स्वीकृति किए हैं, वहीं प्रदेश में 50,000 शिक्षकों की भर्ती का फैसला भी लिया है। यानी 50,000 शिक्षकों पर जो भर्ती होनी है वो नवीनतम है, पुरानों की बात नहीं की जा रही है। आप यदि एमपीसीजी पर देखेंगे तो ये मुद्दा उठाया गया था, वहाँ पर भी बताया गया कि ये 50,000 जो पद हैं वो नए वाले होने वाले। इस पर हम बात करेंगे अभी आगे चल के। इसको जल्दी से हम पूरा देख लेते हैं। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में लागू हुई नई शिक्षा प्रणाली के तहत यह फैसला होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी स्कूलों की व्यवस्था पूरी तरह से बदलनी है। वह दिन भी आएगा जब लोग निजी विद्यालयों से अपने बच्चों को निकालकर सरकारी विद्यालयों में डालेंगे। इसलिए प्रदेश में जल्द ही 50,000 नए शिक्षकों की, जी हाँ, 50,000 नए शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्री परिषद की बैठक में और भी महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। तो चलिए अब हम वहाँ पर चलते हैं और अब मैं अपनी आपको राय बताने वाला हूँ। तो चलिए यहीं पे हम देख लेते हैं। भाई यहाँ पे बोला गया कि भाई 50,000 नए शिक्षकों की बात की जा रही है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये पुरानी ही है, बस उसी को बता दिया गया। ये पुराना नहीं है, पुराना तो वो 18,000 तो पहले हो गई थी। 29,000 पर अभी वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 को मिलाकर प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा 50,000 जो पद हैं वो 2023-24 के लिए आने हैं। 23-24 के लिए, 2023-24 के लिए ये वाले पदों की बात की जा रही है। इसकी पहले पात्रता परीक्षा होनी है, उसके बाद ही, एक सेकेंड, सबसे पहले इसकी होगी पात्रता परीक्षा। आपको टेट प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। टेट होने के बाद आपको सिलेक्शन टेस्ट देना पड़ेगा। अब एक सेकेंड रुकिएगा। अब दो प्रक्रियाएं एमपी में लागू हो चुकी हैं। आपने राजपत्र यदि देखा होगा तो अब आप जब तक उनको क्वालिफाई नहीं करेंगे, जब तक आपका टेट क्वालिफाई नहीं होगा, तब तक आप सिलेक्शन टेस्ट में नहीं बैठ पाएंगे, तब तक आप सिलेक्शन टेस्ट में नहीं बैठ पाएंगे। तो आप, काफ़ी सारे विद्यार्थियों का तो टीईटी क्वालिफाइड है, 2018 में कर लिया आपने, और 2020 प्राथमिक शिक्षक के तौर पे भी आपने क्वालिफाई किया है। तो आप लोगों को अब सिलेक्शन टेस्ट देना रहेगा। लेकिन जो नए विद्यार्थी हैं जो क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, उनको पहले टेट देना पड़ेगा, उसके बाद सिलेक्शन टेस्ट होगा। यानी ये जो 50,000 पद हैं, ये भर्ती दो प्रक्रियाओं से गुजरने वाली है, टेट और एसटेट। इसके बारे में बहस भी हुई थी, तो उसमें बताया गया है कि ये जो 50,000 पद हैं, ये 29,000 पद जो चल रही है प्रक्रिया, उससे अलग होने वाले हैं। उन पर अलग से भर्ती होगी। इसके लिए बोला भी गया है कि 15 दिन के अंदर अंदर
इसका विज्ञापन देखने को हमें मिल सकता है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। ऐसा भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री हैं, उन्होंने कहा भी है। हो सकता है कि डिपार्टमेंट में काम चल रहा हो। एक बात मैं आपको बताता हूँ, घोषणाएं होती हैं, हम मानते हैं कि 100% कुछ नहीं होता, लेकिन जो विद्यार्थी नए हैं इस क्षेत्र में या जो तैयारी करना चाह रहे हैं कि भाई हमें तो कैसे भी करके गवर्नमेंट जॉब लेनी है, थोड़ा सा टाइम भले ही लग जाए, तो उन लोगों को तो तैयारी में लगा रहना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। और जिन लोगों को लग रहा है कि नहीं ये नहीं होने वाली है, सब बकवास बातें हैं, तो भाई आप तैयारी मत करिए। जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको करने दीजिए। और एक और बात सबसे बड़ी कि सेंट्रल में भी वैकेंसीज निकल रही हैं भर भर के। केंद्रीय विद्यालय की आपने देखी हैं, अभी लगभग 13,000 से भी ज़्यादा पद निकले हुए हैं। उनका भी फॉर्म भराने वाला है जनवरी से। दिसंबर में फॉर्म भरा जाएगा, उनके भी पेपर हो जाएंगे मार्च अप्रैल 2023 में। तो यहाँ पर लेकिन मध्य प्रदेश में अब क्या है कि पहले आपको टीईटी होगा, जहाँ तक पूरी उम्मीद है कि जो नए विद्यार्थी हैं या जिनका टेट क्वालिफाई नहीं है वो पहले टेट दे पाएंगी, उसके बाद ही वो सिलेक्शन टेस्ट में बैठ पाएंगे, क्योंकि अब टेट कंपलसरी हो गया, अनिवार्य हो गया बाकी सभी राज्यों की तरह। जैसे कि यूपी में यूपी टेट होता है, फिर सुपर टेट होता है, सिमिलरली वैसा का वैसा एमपी में भी होगा। पहले एमपी टेट होगा, उसके बाद आपको सिलेक्शन टेस्ट देना पड़ेगा, तब जाकर ही आप काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग ले पाएंगे, तभी आपका नाम मेरिट में आ पाएगा। तो जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनको तो बस यही सलाह रहेगी, भाई आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहो। आपका मान लो बीएड आपका फर्स्ट ईयर चल रहा है, या आपका बीएड का सेकेंड ईयर चल रहा है, या अभी आपने हाल ही में कंप्लीट किया है और आपने अभी तक कोई शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम नहीं दिया है और आप देना चाहते हो, बहुत ही इच्छा है कि भाई बहुत ही अच्छी लगन के साथ मेहनत करके हमें देना है, तो आप लोगों को बहुत ही अच्छी सलाह यही रहेगी कि आप ना तैयारी में लगे रहिए। यदि 2023-24 का बोला है तो मानते हैं कि इस प्रक्रिया में थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा। 70,000 से भी ज़्यादा पद रिक्त हैं भाई एमपी में। अभी भी जो भर्तियां हो रही ना, ये 29,000 या 18 पहले हो चुकी, और वर्ग 3 के 7,500, इनको हटा के देखें तो 70,000 से भी ज़्यादा पद रिक्त हैं। बार बार न्यूज़ में आ रहा है कि कुछ स्कूलों में तो एक भी शिक्षक नहीं है, और बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जिनमें केवल मात्र एक ही शिक्षक है, केवल और केवल। तो ऐसे 70,000 से भी ज़्यादा शिक्षकों की कमी है मध्य प्रदेश में। तो अभी उनमें से केवल 50,000 की घोषणा करी गई है, और निश्चित तौर पर भाई 50,000 की देखिए, एक बात आपको मैं स्पष्ट कर देता हूँ, सबसे ज़्यादा पद यदि आते हैं तो शिक्षा विभाग में आते हैं मध्य प्रदेश में। चाहे आप एमपी एसआई को देख लीजिए, कई सालों से नहीं आई, एमपी कांस्टेबल को देख लीजिएगा, अब मुश्किल से अब आई है, एमपी पटवारी को देख लीजिएगा 5 साल बाद आई है, और कम पद आते हैं। जबकि एजुकेशन डिपार्टमेंट में भर भर के पद आते हैं, लेकिन यही है कि हर व्यक्ति को क्वालिफाई नहीं कर पाता, क्योंकि वो चीज़ों की गंभीरता को समझ ही नहीं पाता। उसको लगता है कि लॉलीपॉप है तो मत करो पढ़ाई, क्या ज़रूरत है आपको फिर बुक लाने की या ये न्यूज़ वगैरह देखने की पद आने वाले हैं। बिंदास घर पे रहिए, मस्त ऐश करिए, क्या ज़रूरत है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने की। हर राज्य में ऐसा ही होता है, चुनाव के टाइम पे भर भर के वैकेंसीज देखने को मिलती हैं। यदि आप उस टाइम पे एग्ज़ाम निकाल पा रहे हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात होती है। इसीलिए जी जान से मेहनत करिए आप लोग। आने वाले 2 साल में 2023 या 2024 में आपके पास गवर्नमेंट जॉब होगी, आपकी तैयारी यदि बहुत अच्छी रही तो। जो विद्यार्थी नए हैं, नए जुड़े हैं इस क्षेत्र में, आप लोग जी जान लगा दीजिए तैयारी करने में, क्योंकि 50,000 पदों की बोली है तो कम से कम 25 या 30,000 पदों पर तो पहले चरण में ही भर्ती हो जाएगी। दूसरे चरण में अब हो गया है टेट, जी हाँ अब हो गया है टेट। जरूरी नहीं कि सिलेक्शन टेस्ट आपका हर साल हो या हर 2 साल में हो जाए, लेकिन टीईटी आपका हर साल होने वाला है। यदि टीईटी हर साल होगा तो काफ़ी सारे विद्यार्थी टेट को क्वालिफाई करेंगे। टेट क्वालिफाई करने का मतलब है कि समझदार विद्यार्थी ही सिलेक्शन टेस्ट में बैठेंगे। समझदार बैठने का मतलब है कंपटीशन थोड़ा सा हम अच्छा कह सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि अब छटके लोग फिल्टर होके यहाँ पर सिलेक्शन टेस्ट में आने जा रहे हैं, नहीं, छटके आ रहे हैं, लेकिन समझदार विद्यार्थी आ रहे हैं जिन्होंने भी टेट को क्वालिफाई किया हुआ है। वो कहीं ना कहीं समझदार हैं, मतलब हर तुक्काबाजी उनके साथ नहीं है। यदि उन्होंने टेट क्वालिफाई कर लिया, वो मेहनत करके आए हैं, जब जाके वो सिलेक्शन टेस्ट दे पा रहे हैं।
तो सिलेक्शन टेस्ट में अब समझदार लोग बैठेंगे तो कंपटीशन थोड़ा सा पहले की तुलना में ठीक ठाक रहने वाला है। तो आप लोगों को अपना जी जान से मेहनत करनी चाहिए ताकि आपको आगे चल के कोई दिक्कत ना आए। और जो विद्यार्थी रियली वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 के लिए 2023-24 को ध्यान में केंद्रित करते हुए बहुत ही शानदार तरीके में अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, आप टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और जो विद्यार्थी नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल आपका ये सिद्ध होने वाला। स्ट्रेटेजीज बताई जाएंगी, रणनीति बताई जाएंगी, बुक बताई जाएंगी, बहुत ही ऑथेंटिक बुक्स बताता हूँ हमेशा मैं। और आपका अपना एस सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन लॉन्च हो गया है, आप यहाँ से जुड़ सकते हैं। अभी पिछले पैटर्न पर मॉक अपलोड किए गए हैं, आप चाहें तो उनको कर सकते हैं, ले सकते हैं। और नया पैटर्न जैसे ही आ जाएगा हम उन्हीं को अपडेट कर देंगे, नए फॉर्म में अपडेट कर देंगे। नया पैटर्न जैसे ही बदलाव होगा, जो भी बदलाव होगा। और एक बात बता रहा हूँ, हम जो भी कंटेंट आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं वो मध्य प्रदेश के लेवल से थोड़ा सा ऊपर हम रखते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश का जो पेपर होता है थोड़ा सा हाई लेवल का आ जाता है बाकी राज्यों की तुलना में। तो हम भी जो कंटेंट आपको देने वाले हैं वो थोड़ा सा डिफिकल्ट देने वाले हैं, ताकि आपको परेशानी हो और एग्ज़ाम में आप अच्छी रैंक ला पाएँ। तो पूरी मैं यही करता हूँ कि आपको कंटेंट थोड़ा डिफिकल्ट दूँ, सीडीपी आपको एडवांस लेवल की दूँ जो हर किसी को समझ ना आए, क्योंकि एग्ज़ाम में जैसी आती है उससे थोड़ा सा हमारा लेवल ऊंचा रहता है। तो आप लोग एस सक्सेस क्लासेस ऐप को आज ही इंस्टॉल कर लीजिएगा, क्योंकि हाँ ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्ध होने वाला है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।